जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग केमिस्ट्री का दूसरा वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं हम लोग क्या मैटर जो होता है, क्या सभी प्रकार का जो मैटर होता है वो शुद्ध ही होता है, प्योर ही होता है? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर हम लोग साइंस की भाषा में अगर आएंगे तो यहाँ पर जो प्योर मतलब शुद्धता का मतलब कुछ और है और इम्प्योर मतलब अशुद्धता का मतलब कुछ और है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे। देखिए, हम लोग का केमिस्ट्री में जो होता है, जो पदार्थ जो होता है ये या तो प्योर होगा या तो इम्प्योर होगा। जो प्योर होता है, जो मैटर क्या होता है, प्योर होता है, उसको हम लोग सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखा गया है। अब जैसे देखिए, हमारे केमिस्ट्री में किसी को प्योर कैसे कहा गया है? अगर एक टाइप का कोई सब्सटेंस है और उसमें सेम टाइप का ही एटम है, मतलब अलग अलग टाइप का एटम नहीं है। जैसे अगर आप हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन के अंदर में अगर आप जा सकते तो आप देखते कि हाइड्रोजन के अंदर में सेम टाइप का ही एटम है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें क्या चीज़ की, कंपाउंड की, जैसे जल क्या है? ये कंपाउंड है, मतलब यौगिक है। तो जल के अंदर में अगर आप जा सकते, जल के परमाणु को अगर आप देख सकते, जल के मॉलिक्यूल को, वाटर के मॉलिक्यूल को अगर आप देख सकते तो फिर आप पता कर सकते कि ये जो वाटर है ये सेम टाइप के अणु से मिलकर बना हुआ है, मतलब सेम टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, जो कि हमारा है H2O मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ पर H2O क्या है? मॉलिक्यूल है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ये जो प्योर सब्सटेंस है ये क्या होता है? होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब समांगी होता है। समांगी का सीधा सा मतलब होता है कि जो हर जगह सेम हो। जैसे देखिए कि यहाँ पर मैंने आयरन का एग्जाम्पल लिखा है। आयरन का अगर यहाँ से अगर आप कट करेंगे और यहाँ से अगर मान के चलिए आपको 6 एटम, 6 परमाणु मिलता है, और फिर यहाँ से भी उतना ही पार्ट को अगर कट करेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? उतना ही 6 परमाणु ही, मतलब 6 एटम ही मिलेगा। तो इस तरह से कहीं से भी आप सेम एरिया का अगर कट लगाएं और वहाँ से एटम को काउंट करें तो वो नंबर ऑफ एटम हर जगह सेम होगा। इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया कि आयरन जो है वो क्या है? होमोजीनियस है। मतलब आयरन हमारा क्या है? तो आयरन जो है वो प्योर सब्सटेंस है, मतलब वो क्या है? शुद्ध पदार्थ है। इसलिए हमारा जो ये आयरन है ये क्या हो गया? होमोजीनियस हो गया। अब देखिए, शुद्ध पदार्थ की अगर बात करें तो शुद्ध पदार्थ में जैसे हाइड्रोजन आ गया, कार्बन आ गया, जितना भी एलिमेंट है 119 एलिमेंट सभी क्या है? हमारा प्योर सब्सटेंस है, प्योर मैटर है। और वहीं पर अगर बात करें तो क्या सभी होमोजीनियस है? क्या सभी समांगी है? हाँ, सभी समांगी है। अब यहाँ पर अगर इस प्योर की बात करें तो जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है सेम टाइप ऑफ परमाणु, मतलब सेम टाइप का एटम रहेगा इसमें। अब ये जो प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस को हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड में क्या करते हैं? बांटते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे एक छोटा सा चीज है, हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस जानेंगे। जैसे देखिए, अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं, क्या चीज की? हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो ओनली 1 हाइड्रोजन एलिमेंट है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, लेकिन हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। दोनों को 2 और 1 के सीधा अभी ऐसे डायरेक्ट समझिए कि अगर दोनों को मिला दें तो तब वो दोनों मिलकर जो बनेगा तो वो क्या बनेगा? हमारा कंपाउंड बनेगा, मतलब यौगिक बनेगा। तब ये दोनों, मतलब इस कंपाउंड में कितना एलिमेंट है, कितना तत्व है? तो 2 तत्व है, हाइड्रोजन और कौन? तो ऑक्सीजन। तो यहां पर 2 एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाया। ठीक है। तो जैसे कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर एक गुब्बारा में आप बंद करके रखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके अंदर में अगर जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अगर मॉलिक्यूल का बात करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। मतलब यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है? तो यौगिक है, एक कंपाउंड है। और ये जो कंपाउंड है ये कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर का बना हुआ है? तो ये CO2 के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है, मतलब ये कंपाउंड है। इस तरह से ये क्या हो गया? अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो ये भी प्योर है। वहीं पर अगर बात करें वाटर की तो प्योर है। कैसे समझेंगे कि हम लोग वाटर प्योर है? जैसे मान के चले यहाँ पर वाटर है, वाटर का अगर यहाँ से हम लोग निकाल के टेस्ट करें, फिर यहाँ से निकाल के टेस्ट करें, कहीं से भी निकाल कर टेस्ट करेंगे तो वाटर क्या होगा?
होगा, वाटर का सभी जगह टेस्ट सेम होगा, इसलिए ये क्या है, तो प्योर है। तो ये बात हो गई। अब जैसे देखिए यहां पर मैंने सॉल्ट को लिया है, सॉल्ट का मतलब क्या होता है, NaCl, मतलब ये सोडियम और क्लोरीन से मिलकर के बना हुआ है। अब ये जो NaCl है क्या, तो ये NaCl जो है अगर इसकी बात करें तो क्या ये एलिमेंट है, नहीं, ये एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड है। ये दो टाइप के एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वाला की अगर बात करें, अब हम लोग चलते हैं कि जैसे यहां पर हम लोगों ने देखा प्योर के बारे में, थोड़ा सा यहां पर हम लोग एलिमेंट को समझने का प्रयास किए और यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रयास किया कंपाउंड के बारे में और थोड़ा सा मॉलिक्यूल के बारे में समझने का प्रयास किया। अब देखिए वहीं पर दूसरा का अगर बात करें हम लोग, तो इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको कि हम लोग किस इम्प्योर सब्सटेंस नहीं करेंगे, जो प्योर होगा मैटर उसको सब्सटेंस बोलेंगे, जो इम्प्योर होगा तो उसको मिक्सचर बोला जाता है। अब देखिए मिक्सचर दो टाइप का होता है, एक होमोजीनियस होता है, एक हेटेरोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब हुआ समांगी और हेटेरोजीनियस का मतलब हुआ विसमांगी। होमोजीनियस का मतलब होता है, मतलब समांगी का मतलब होता है जो सभी जगह जिस सेम रहे। जैसे मैंने कहा कि अगर मान के चलिए आपने क्या किया, ये जो नमक है इस नमक को इस पानी में अगर आप मिला देते हैं और कंप्लीटली इसको क्या कर देते हैं, घोल देते हैं, स्टीर कर देते हैं और यहां से आप क्या करते हैं, एक बूंद सॉल्यूशन का निकालते हैं, उसको पीते हैं, वो भी नमक जैसा ही लगेगा। फिर यहाँ पर अगर पिएंगे ये भी सॉल्टी है, यहाँ पर भी, मतलब हर जगह नमक का मात्रा सेम है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर नमक का मात्रा ज़्यादा है, कहीं पर नमक का मात्रा कम है। तो ये अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, जैसे देखिए आपके पास में पानी है, आप क्या करिए उसमें सत्तू घोल दीजिए। कौन सा, तो मकई का सत्तू घोल दीजिए, आपके पास में जो सत्तू है वही वाला सत्तू घोल दीजिए। तो अगर आप इसको घोल के कुछ देर के लिए छोड़ दें तो फिर आप अगर नीचे वाला सत्तू से मतलब नीचे वाला सॉल्यूशन से निकालेंगे तो फिर वहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन, मतलब ज्यादा मात्रा में सत्तू होगा, ऊपर में कम मात्रा में सत्तू होगा, तो फिर इसको हम लोग होमोजीनियस नहीं कहेंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करें क्या चीज की, तो नमक और पानी, क्या नमक और पानी के सॉल्यूशन का, तो ये होमोजीनियस है। इसको हम लोग समझेंगे बाद में। अब देखिए इम्प्योर का मतलब क्या हो गया, जैसे देखिए प्योर सब्सटेंस के बारे में हम लोगों ने जाना कि सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होगा और उसके अंदर का जो रासायनिक गुण होगा, क्या, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सेम टाइप का एटम से मिलकर के बना होगा और हर टाइप का जो एटम, मतलब उस हाइड्रोजन में जितना भी एटम है सभी का जो रासायनिक गुण है या बोल रहे डायरेक्ट प्रॉपर्टी है सभी सेम होगा। लेकिन इसके अंदर में बिल्कुल सेम नहीं होगा, मतलब इम्प्योर में ये अलग अलग टाइप के एटम्स से, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ होगा। अब जैसे देखिए इम्प्योर में एक होता है होमोजीनियस, जैसा कि सॉल्यूशन है। जैसे कि देखिए यहाँ पर इस नमक को अगर पानी में मिला दिया जाए तो ये क्या बनाएगा, मिक्सचर। लेकिन अलग, अगर नमक अलग है पानी अलग है तो नमक कहलाएगा एलिमेंट, मतलब ये प्योर कहलाएगा। वहीं पर ये जो पानी है ये भी प्योर कहलाएगा। और यहाँ पर नमक में कितना एलिमेंट था, तो दो एलिमेंट था, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है। और इसके अंदर मतलब सेम टाइप का अगर अणु हो, कोई अगर कंपाउंड है उसमें सेम टाइप का अणु हो तो फिर हम लोग उसको क्या कहते हैं, तो प्योर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर इस नमक को हम लोग इसमें मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, तो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। इसी होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। एंड अब देखिए इस सॉल्यूशन में जो होता है एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है, एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट को हिंदी में हम लोग विलायक के नाम से जानते हैं, सॉल्यूट को हम लोग विलेय के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर मैं हिंदी और इंग्लिश इसलिए बोलता हूँ ताकि इसमें अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट हो तो वो भी समझ ले और हिंदी मीडियम वाला हो तो वो भी समझ ले। अब जैसे देखिए दूसरा जो आता है वो हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस का मतलब क्या हो गया कि सब जहां, जैसे मान के चलिए आपको मैंने कहा कि पानी में अगर आप सत्तू को घोल देते हैं तो फिर वो सत्तू का सभी जगह जो मात्रा है पानी में सेम नहीं है, तो ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। मतलब यहां पर अब इस पानी में आपने क्या मिला दिया, सत्तू मिला दिया। अगर आपने इस वाले जगह से, आप अगर इस वाले जगह से पानी को निकालते हैं, मतलब सत्तू वाला मिक्सचर को निकालते हैं और यहां से सत्तू वाले मिक्सचर को निकालते हैं तो यहां पर सत्तू का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा बॉटम में, तो ये होमोजीनियस नहीं होगा, ये हेटेरोजीनियस हो जाएगा।
वही है। अब देखिए हेटेरोजीनियस को हम लोग बांटते हैं दो टाइप में, एक होता है सस्पेंशन, क्या, तो एक होता है सस्पेंशन, एक होता है कोलॉइड। कोलॉइड का मतलब होता है निलंबन। अब देखिए सस्पेंशन में, ये जो हमारा सस्पेंशन है, जैसे देखिए आपने क्या किया, पानी में क्या मिला दिया, तो सत्तू को मिला दिया, तो आप उसके अंदर का पार्टिकल को देख पा रहे हैं, बिल्कुल आप उस पानी में जो सत्तू को थोड़ा सा जो मिलाया है तो उसके पार्टिकल को आप देख पा रहे हैं, मतलब उसके अंदर में जो सत्तू का कण है उसको आप देख पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूं आपके पास में एक गिलास में दूध है और उसमें थोड़ा सा अगर आप पानी मिला दिए, तो क्या आप उसके अंदर में जो पार्टिकल है, उसके अंदर में कण जो है, क्या आप उसको देख पा रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे होंगे। तो इसको हम लोग कहेंगे कोलाइडल, मतलब निलंबन कहेंगे। मतलब जिसके पार्टिकल को हम लोग देख पाएंगे उसको सस्पेंशन कहेंगे, जिसके पार्टिकल को हम लोग देख नहीं पाएंगे उसको कोलॉइड कहा जाता है। तो आज के लिए जो हमारा वीडियो है बस यहीं तक रहेगा, आगे हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।